एंड सेकेंड, मोर इंपॉर्टेंटली, सेकेंड वाला भी देखिए, मजा आएगा. इट्स एन इंस्ट्रूमेंट which will be settled by issuer's own equity shares, which will be settled by issuer's own equity shares on a fixed to fixed basis. अब ये एक जो फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर वाला एग्जांपल तो मैंने थोड़ी देर पहले दिया था. अब इसमें दूसरा वाला फिक्स्ड का एंगल घुसा करके पूरा चीज जब क्लियर कर देंगे तो आपको इक्विटी का आइडिया क्लियर हो जाएगा. अब अगर कोई इंस्ट्रूमेंट इक्विटी है तो फिर इक्विटी है, नहीं है तो लायबिलिटी है. ठीक है, आइए मैं बताता हूं. लेट मी स्टार्ट विथ ए नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट. नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन, फ्यूचर, फॉरवर्ड्स जो आपने नाम सुने होंगे, वैसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, प्लेन कॉन्ट्रैक्ट है. ओके, नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की लाइन यहां पे देखिए, पैराग्राफ. एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट विच विल बी सेटल्ड बाय एंटिटीज ओन इक्विटी शेयर्स, इट इज, इफ इट इज ए नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट दैट इंक्लूड्स नो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन फॉर द इश्यूअर टू डिलीवर वेरिएबल नंबर ऑफ इट्स ओन शेयर्स. इसको इजी लैंग्वेज में बोले तो इट्स ए नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट which will be settled by issuing fixed number of equity shares. Then it will be a equity instrument. For example, मान लीजिए मैंने कंपल्सरीली कन्वर्टिबल डिवेंचर इशू किया. कंपल्सरीली कन्वर्टिबल डिवेंचर 100 लाख रुपया पब्लिक से उठाए. पब्लिक को बोले इंटरेस्ट नहीं देंगे, नो इंटरेस्ट. 5 साल के बाद, अच्छा पब्लिक से पैसा ले लिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर लिख दिए, 100 लाख, 1 करोड़ रुपीज बैंक टू डिवेंचर लिख चुके हैं. अब ये डिवेंचर इक्विटी है या लायबिलिटी है देखिएगा. 0 इंटरेस्ट, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश नहीं है, 0 इंटरेस्ट. और बोले कि 5 साल के बाद आपको शेयर इशू कर देंगे, शेयर इशू 40 रुपया करके. 5 साल तक कुछ नहीं मिलेगा, 5 साल बाद 40 रुपया करके शेयर इशू कर देंगे. हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स विल बी इशूड? 100 लाख बाई 40, 2.5 लाख शेयर. क्या 2.5 लाख शेयर फ्यूचर में बदल सकता है? नो. क्या ये वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर है कि फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर है? फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर है. क्या इतना ही देंगे कुछ भी हो जाए? यस, इतना ही देंगे, कुछ भी हो जाए इतना ही देंगे. क्या 1 रुपया का भी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश है? नहीं है. क्या डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है? नो, नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है. एंड इट विल बी सेटल्ड बाई इशूइंग फिक्स्ड नंबर ऑफ माई ओन इक्विटी शेयर्स. देन इट्स एन इक्विटी, नॉट अ लायबिलिटी. भले नाम डिवेंचर दे रखे हो, नाम से क्या है? इक्विटी है ये. तो सर आप क्या लिखेंगे? मैं पहला जर्नल मारूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स 100 लाख, और उस डिवेंचर को बैलेंस शीट में लायबिलिटी में, बोरोइंग में नहीं दिखाऊंगा, इक्विटी में दिखाऊंगा. इट्स माई इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, ओनली नेम इज डिवेंचर. और सर बाद में जब शेयर इशू हो जाएगा 2.5 लाख तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा. बैंक अकाउंट डेबिट 100 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 25 लाख, फेस वैल्यू मेरा 10 है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 25 लाख, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 75 लाख. बट भले नाम डिवेंचर है, इट इज एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बिकॉज इट विल बी सेटल्ड बाई फिक्स्ड नंबर ऑफ my own equity shares. That is what the contract is.